सुनहरा तेलंगाना को पेश करने में ताउन किया है बांटिया फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का बेमिसाल शोरूम। आदाब, सुनहरे तेलंगाना में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हमें दलित बंधु जैसी स्कीम्स का खुमियाजा भुगतना पड़ा। केटीआर ने इंतखाबात में पार्टी के हार के पहलुओं पर डाली रोशनी। केसीआर इस साल भी अजमेर दरगाह को रवाना कर रहे हैं चादर। अलील बीआरएस सरबराह के लिए साबिक वजीर महमूद अली ने कराई दुआ। मेदक में नए जिला एसपी ने संभाल लिया है अपना चार्ज। डॉक्टर बी बालास्वामी ने कहा, आवाम की खिदमत के लिए हम वक्त रहेंगे हाजिर। आसिफाबाद कागज नगर के जंगलात में कम उम्र शेरनी पाई गई थी मुर्दा। फॉरेस्ट हुक्काम ने हलाकत की वजूहात और तफसीलात लाई मंजर आम पर। केटीआर का कहना है कि बीआरएस को दलित बंधु स्कीम्स के मनफी असरात का सामना करना पड़ा। इन्होंने कहा कि हमने निजाम सागर में सबको दलित बंधु का फायदा पहुंचाया, लेकिन दूसरे ग्रुप्स ने हमें वोट नहीं दिया। इन्होंने कहा कि मुआशरा ऐसा बन गया है कि आप एक की मदद करते हैं तो दूसरे को जलन होने लगती है। इसी बीच इन्होंने दावा किया कि कांग्रेस को वोट देने वाले अब दोबारा गौर कर रहे हैं, क्योंकि रेवंत रेड्डी अजला की तादाद को कम करने के लिए कमीशन कायम करना चाहते हैं और लोग इससे मुत्तफिक होंगे या नहीं, ये अभी नहीं बताया जा सकता है। केटीआर ने मजीद कहा कि हमें हुकूमत पर तनकीद करने की जल्दी नहीं है, लेकिन ये कांग्रेस ही थी जिसने सबसे पहले कहा था कि बीआरएस ने जो भी तरक्याती काम किए हैं वो सब घटिया थे और ऐसे हमले का जवाब देना पड़ता है। केटीआर कहते हैं कि कांग्रेस हुकूमत रियासत पर कर्ज का बोझ दिखाकर अपने वादों से बचने की कोशिश कर रही है। इस मौके पर पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी हुकूमत पर तनकीद की। ప్రజాప్రభుత్వం అనుకున్నటువంటి వారు ప్రజాస్వామ్యంలో గెలిచిన తర్వాత ఒక్కొక్కటిగా మీరు అమలు చేయండి. మీకు గుర్తు చేస్తున్నాం ఇవన్నీ. మేము ఈర్ష్యపడతలేం. మేము గెలిచినా ఓడినా ప్రజాపక్షం మాది. ఓడిమని బాధ లేదు మాకు. మేము కూడా 39 మంది శాసనసభ్యులు ఉన్నాం. 40 దగ్గర దాకా ఎమ్మెల్సీలు ఉన్నారు, మా ఎంపీలు ఉన్నారు. మేము కూడా ప్రజలతో కోటతో గెలిచిన వాళ్ళమే. మన కొత్తగా గెలిచిన వాళ్ళం మేము కూడా అవుతున్నాం. మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. మీరు ఇచ్చినటువంటి హామీని గుర్తు చేస్తూ ఉన్నాం. మేము ఎందుకు అమలు చేస్తలేరు ఒక్కొక్కటిగా? కేవలం ఓట్ వేసుకుని 5 ఏళ్ళ వరకు కాలం గడుపుతాం కోసం ఇది చేసింది. మీరంతా పచ్చి దగా అవుతుంది, పచ్చి మోసం అవుతుంది. దేశంలో భవిష్యత్తు ఇలాంటి దగాతో ప్రభుత్వం నేను చూపించవరకు నేను కూడా అనేక సంవత్సరాలు రాజకీయాల్లో ఉన్నాను. ఇలాంటి ఒక దగా रियासती वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा कहते हैं कि नई हुकूमत की तरफ से मुतारिफ कराई गई नई गारंटी स्कीम्स से गरीबों के कुंबों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा और उनकी बेबसी दूर होगी। जिला मेदक की तपरान म्यूनसिपालिटी के वार्ड नंबर 16 में मुनक्किदा ग्राम सभा और प्रजा पालना की दरखास्त फार्म्स कबूल करने के सिलसिले में मुनक्किदा प्रोग्राम में रियासती वजीर शरीक थे। काउंसलर नारायण गुप्ता की मौजूदगी में टाउन कांग्रेस पार्टी के सदर रविंदर गुप्ता की निगरानी में यह प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। दामोदर राज नरसिम्हा कहते हैं कि बड़ी उम्मीद से लोगों ने दरखास्तें जमा कराई हैं, इसलिए हुकाम उनको नजरअंदाज किए बगैर डेटाबेस में रजिस्टर्ड करें। इन्होंने मजीद वाज़ेह किया कि मुस्तहक लोगों के इंतखाब में कोई इम्तियाज न बरतेंगे और पूरी शफाफियत से लोगों को फ़ायदा पहुँचाएंगे। ఇల్లు కావన్నా, ఇళ్ళ జాగలు కావన్నా, పెన్షన్కన రాలేదు, ఇవ్వలేదు, రాలేదు, అర్హత ఉన్నది, పెన్షన్కి అప్లై చేసుకోవాలన్నా, మహాలక్ష్మి పథకమే కానీ, గృహలక్ష్మి కానీ, లేదా రేషన్ కార్డు రాలేదు నాకు, రేషన్ కార్డుకి అప్లై చేసుకోవాలి. ఇవన్నిటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ ప్రజాపాలన అని చెప్పి ఓ కార్యక్రమాన్ని మొదలుపెట్టి మీకు దరఖాస్తులు ఇచ్చి మీరు దరఖాస్తులు నింపిన తర్వాత ఆ దరఖాస్తులని
हल्के बांसवाड़ा के कोटगीर मंडल के मौजे कोतपल्ली में वजीर आबकारी जोपल्ली कृष्णा राव का दौरा अहम रहा। इस मौके पर इन्होंने एक अवामी जलसे से खिताब किया। रियासती वजीर का कहना था कि कांग्रेस पार्टी की हुकूमत ने अपने इंतखाबी जलसों में किए गए वादों के मुताबिक 6 गारंटी से देने का अमल शुरू किया और 2 जमानतें तो पहले ही दी जा चुकी हैं और आरोग्यश्री स्कीम के तहत 10 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज की सहूलत दी जा रही है। जोपल्ली कृष्णा राव का कहना है कि बहुत जल्द बाकी वादों को भी पूरा किया जाएगा। इन्होंने कहा कि साबिका हुकूमत ने 10 बरसों में जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया है। రాష్ట్ర ప్రజల కోరిక కళ నెరవేర్చాలని పెద్ద మనసుతోటి మరి రాజకీయంగా నష్టం జరుగుతుందని తెలిసినా కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రం కూడా జరిగింది. అయినా ధనిక రాష్ట్రం ఆనాడు ప్రభుత్వానికి అప్పచెప్పిన తర్వాత కూడా 9 సంవత్సరాలైనా కూడా అమరవీరుల ఆశలు నెరవేరలేదు. ఈ విధంగా చెప్పినటువంటి అన్ని గ్యారంటీల అమలు కోసమే ఈనాడు ప్రజాపాలన కార్యక్రమం పెట్టి మీరు ఆఫీసు చుట్టూ మండలాఫీసు చుట్టూ కలెక్టర్ చుట్టూ అధికారుల చుట్టూ తిరగాల్సిన అవసరం లేకుండా అధికారులను మీ గ్రామానికే రప్పించి ప్రజాప్రతినిధులు మీ గ్రామానికే వచ్చి మీకు దరఖాస్తులు ప్రింట్ చేసి ప్రభుత్వం ప్రింట్ చేసి ఇంటింటికి సరఫరా చేసి వాటిని నింపి बीआरएस सरबराह केसीआर ने अजमेर दरगाह को चादर रवाना करने की रिवायत बरकरार रखी है। पार्टी का कहना है कि हर साल चादर भेजी जाती है और इस सेकुलर रिवायत को जारी रखते हुए इस साल भी केसीआर चादर भेज रहे हैं। इस मौके पर साबिक वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, बीआरएस लीडर आजम अली और दीगर मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं ने शिरकत की और इस मौके पर खुसूसी दुआ की गई। इमाम खतीब मस्जिद हज हाउस मौलाना साबिर पाशा भी यहाँ पर शरीक थे। गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैह के 812वें उर्स के मौके पर अजमेर शरीफ दरगाह के लिए चादर रवाना की जा रही है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के साबिक गवर्नर ने आज केसीआर की रिहाइशगाह पर पहुंचकर उनका हालचाल दरियाफ्त किया और ईएसएल नरसिम्हन अपनी शरीक हयात के हमरा यहां पहुंचे थे। अयादत करने के दौरान इन्होंने केटीआर और केसीआर से मुख्तलिफ उमूर पर भी बातचीत की। याद रहे कि कल ईएसएल नरसिम्हन तेलंगाना के नए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात किए थे। हालांकि इस मुलाकात को खैर सगाली मुलाकात करार दिया गया है। जिला निर्मल पयम्बी मंडल के ताटीगुड़ा गांव में ग्राम पंचायत की इमारत की बुनियाद तामीर के दूसरे दिन ही टूट गई। 20 लाख रुपए की लागत से ये इमारत तामीर की जा रही है। असिस्टेंट इंजीनियर अनवर से इस जिमन में जब पूछा गया तो उनका कहना था कि इमारत के लिए सिर्फ सुतून काफी हैं, बेसमेंट की जरूरत नहीं है। इस वाक़े के बाद अफसरों और गुत्तेदारों के बीच मिलीभगत का मामला भी उजागर हुआ। इधर सरपंच और गांव वालों ने कॉन्ट्रैक्टर और मुतल्लिका ओहदेदारों के खिलाफ फौरी नोटिस लेने का हुकूमत से मुतालबा किया। వీడీస్ నుంచి ప్రైవేట్ ల్యాండ్ కొనుక్కొని 6,60,000 రూపాయలకు ల్యాండ్ కొని అయితే మేము గ్రామ పంచాయతీ కొరకు తీసుకొని 20 లక్షల బిల్డింగ్ వచ్చింది. దీనికి ఏమో కాంట్రాక్ట్కు ఇస్తే కాంట్రాక్ట్ ఏమో నాసిరకంగా మొత్తం పెట్టేసి ఇప్పుడు ఏఈ కానీ డి కానీ ఇప్పుడు చూడడానికి రాలేదు, స్పందించలేదు. అంత నాసిరకంగా వస్తువు అన్ని ఏం లేదు. పైన ఏమో ఉస్కా పైన కింద ఉస్కా పైన ఏమో సిమెంట్ పూత పోసేసిండ్రు. నాకు 2 రోజులకే మొత్తం కుంగిపోయింది. डॉक्टर बी बालास्वामी ने मेदक जिला पुलिस हेडक्वार्टर में नए जिला एसपी के तौर पर अपनी जिम्मेदारी संभाल ली है। जिला एडिशनल एसपी एडमिन एस महेंद्र ने इनका गुलदस्ते के साथ खैर मकदम किया। इस मौके पर डॉक्टर बी बालास्वामी को पुलिस एहलकारों की तरफ से सलामी पेश की गई और इस मौके पर जिले के नए एसपी डॉक्टर बी बालास्वामी ने मेदक सब डिवीजन डीएसपी फनंद्रा तोपरान सब डिवीजन डीएसपी यादगिरी रेड्डी, जिले के सीआई और आरआईज के अलावा पुलिस अमले में शामिल दीगर लोगों के साथ मीटिंग की। जिला एसपी डॉक्टर बी बालास्वामी ने कहा कि वो जिले के अवाम की खिदमत के लिए हमा वक्त हाजिर हैं और अवाम को कोई परेशानी हो तो बराह रास्त उनसे मुलाकात कर सकते हैं।
रायदुर्गम पुलिस ने खाजागुड़ा इलाके से सॉफ्टवेयर कंपनी के मुलाजिम के अगवा के सिलसिले में 3 अफराद को हिरासत में लिया है। हुक्काम का कहना था कि मगवी शख्स की बहन ने ही अगवा और तावान का मुतालबा करने में कलीदी किरदार अदा किया था। सैबराबाद के माधापुर जोन के पुलिस ओहदेदारों ने बताया कि कुकटपल्ली के रहने वाले जी सुरेंद्र बाबू जुमेरात की शाम अपनी बहन के साथ खाजागुड़ा झील को सैर के लिए गए थे। तभी कार सवार मर्दों के एक ग्रुप ने सुरेंद्र बाबू को अगवा किया। वो उसे शहर से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर आंध्र प्रदेश के कर्नूल ले गए। ये इंकिशाफ हुआ कि इन्होंने इसकी बीवी से 2 करोड़ रुपये मांगे। सुरेंद्र की बहन ने ही पैसों के लिए अगवा का मंसूबा बनाया था और चोरी चकार करने वाली गैंग से राब्ता किया था और खौफजदा करने के लिए अगवाकारों ने सुरेंद्र को जख्मी कर दिया था। तावान की कॉल मौसूल होते ही पुलिस हरकत में आई और कर्नूल जाकर इन्होंने हफ्ते की शाम सॉफ्टवेयर मुलाजिम को बचाया। सैबराबाद पुलिस ने इस केस की मुकम्मल तफसीलात आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई है। ఎంప్లాయ్ కిడ్నాప్కి సంబంధించినటువంటి మిస్టరీని 48 గంటల్లో సురేందర్ అనేటటువంటి ఎంప్లాయీకి సంబంధించినటువంటి కిడ్నాప్ మిస్టరీని 48 గంటల్లో ఛేదించినటువంటి రాయదుర్గం పోలీసు స్టేషన్కి సంబంధించిన సిబ్బందిని అందరినీ ప్రత్యేకంగా అభినందిస్తున్నాము. ఈ కేసు వివరాల్లోకి వెళ్తే ఈ నెల 4వ తేదీ సాయంత్రం 6:30 గంటల సమయంలో కాజాగూడ లేక్ దగ్గర ఈ ఎంప్లాయీని కిడ్నాప్ చేయడం జరిగింది. ముందుగా మనకి డైల్ 100 నుంచి ఇద్దరు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇమ్మీడియట్గా మన టీం అక్కడికి రీచ్ అయినప్పుడు ఈమె నిఖిత అనేటటువంటి ఆమె అక్కడ ఉండటం జరిగింది. ఈమెతో పాటు ఉన్నటువంటి అతన్ని కిడ్నాప్ చేసినారు అనేటటువంటి సమాచారం जिले आसिफाबाद के कागज नगर मंडल में आने वाले दोरी गांव जंगल में नर और मादा शेरों की लड़ाई के बाद एक शेर मुर्दा पाया गया। इस जिमन में डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट अफसरान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सीसीएफ नीरज कुमार और डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर शांताराम ने बताया कि 2 शेरों में 3-4 दिन पहले एक लड़ाई हुई थी, जिसके बाद मरने वाले शेर को जंगल में ही दफन कर दिया गया। वेटरनेरियन ने मजदाशुदा शेर का पंचनामा किया और मुर्दा शेर फी महज 1.5 साल की थी। मरने वाली शेरनी के मुंह में बालों के नमूने मुमकिना तौर पर किसी और शेर के पाए गए, जिन्हें मजीद तफ्तीश के लिए भेज दिया गया है। मुर्दा शेर की दाएं पिछली टांग भी टूटी हुई पाई गई और टांग पर जख्मों से खून बह रहा था। फंदे या करंट के जरिए शेर का शिकार करने का कोई सबूत नहीं मिला। जानवरों के डॉक्टर्स ने जहर देकर मारने के किसी भी इम्कान को मुस्तरद कर दिया है। ఐడెంటిఫై చేసి ఇమీడియట్లీ ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ ఆన్ చేశారు. సో టీమ్ కంప్రైజింగ్ డిఎఫ్ఓ హెడ్లు, వెటనరియన్స్, అదర్ టీమ్ మెంబర్స్ అన్ని రష్ చేశారు ఆ స్పాట్కి. అక్కడే ఫుల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ అలాంగ్ విత్ వెటనరియన్ డాక్టర్స్ ఆల్సో. సో పోస్ట్ మార్టం ఆల్సో బీయింగ్ కండక్టెడ్ అండ్ బై ఈవినింగ్ 6 o'clock the postmortem report veterinarians ఇచ్చారు అండ్ circumstantial evidences ఇదన్నీ చూసి ఒక preliminary report as per the protocol of we all rush to along with 2 battalion we rush to the site. దాంట్లో ఒక క్యారకాస్ ఉన్నాయి. ఇట్ ఈస్ as per మన వెటనరీ కాదు, ఇట్ ఈస్ 4 రోజు ముందుకే ఉన్నాయి. సో ఇట్ ఈస్ 4 days old క్యారకాస్. దగ్గరకి యాజ్ FDKT సార్ has confirmed దగ్గరకి మన క్యాటల్ కిల్ ఉన్నాయి. సో క్యాటల్ కిల్ our staff has installed the camera. మనకి ప్రతి రోజుకి 30th కి 31st కి 1st కి 2nd కి మన కెమెరా 30 ఇమేजेस ఉన్నాయి. वरंगल के 14वें डिवीजन में वाक़ बेनुमामला जंक्शन इलाके में कांग्रेस लीडर्स ने रफाही काम अंजाम दिए। यूथ कांग्रेस के लीडर दिलीप राज की सालगिरह यहां धूमधाम से मनाई गई और इसी दौरान मुस्तहक अफराद में फल तकसीम किए गए। इस मौके पर यहां शरीक कांग्रेस लीडर पति कुमार ने कहा कि कांग्रेस लीडर दिलीप राज आने वाले दिनों में गरीबों के मसीहा बनकर उभरेंगे। ఎన్నో మార్గం దగ్గర 14 డివిజన్లో మా త్యానవర సార్ గారి ఎమ్మెల్యే గారి త్యానవర సార్ గారి కుమార్ గారి వాళ్ళ కుమారుడు దిలీప్ అన్న గారి బర్త్డే ఎన్నో మార్గం దగ్గర 14 డివిజన్లో అతి కుమార్ ఆధీనంలో ఘనంగా బర్త్డే చేయడం జరిగింది. వాటి ఇంకోటి ఏంటంటే బ్లడ్ బ్యాంక్ కూడా దిలీప్ అన్న బర్త్డే సందర్భంగా బ్లడ్ బ్యాంక్ కూడా ఓపెన్ చేసింది. ఈరోజు నా 34వ బర్త్డే రోజు కుమార్ గారి ఆధ్వర్యంలో నిర్మాణ మార్కెట్లో నా బర్త్డే
బ్లడ్ బ్యాంక్ మరియు బ్లడ్ డొనేషన్ మరియు కేక్ కటింగ్ చాలా ఘనంగా చేశారు. దానికి థ్యాంక్ యూ. అట్ ది సేమ్ టైం కాంగ్రెస్ తరఫు నుంచి ఈ 6 పథకాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ అమలు చేసే విధంగా ఇక్కడ ఖచ్చితంగా అందరికి అందే విధంగా మాటలు కూడా జరుగుతాయి, ఖచ్చితంగా అందరికి అందుతాయి. विकाराबाद जिले के परगी में दीनी इज्तिमा का आज दूसरा दिन रहा। इतवार की छुट्टी होने की वजह से हैदराबाद और दीगर शहरों से बड़ी तादाद में लोगों ने इज्तिमा में शिरकत की। इस दीनी इज्तिमा में रियासत तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के अलावा पड़ोसी रियासतों कर्नाटक और महाराष्ट्र से भी लाखों लोग शिरकत कर रहे हैं। यहाँ आने वालों के लिए वजू खाने, तहारत खाने, बैतुल खला और दीगर तमाम सहूलियात दस्तियाब हैं। मुकामी अवाम और दीगर दूर दराज इलाकों से यहाँ पहुँचकर आने वालों की खिदमात अंजाम दे रहे हैं। इज्तिमा गाह में गाड़ियों की पार्किंग के लिए अलग से सहूलियात दी जा रही हैं। तेलंगाना के मिरियालगुड़ा से आंध्र प्रदेश के तिरुपति को जा रही एक बस हादसे का शिकार हुई, जिसके नतीजे में 2 अफराद की मौत हो गई है और दीगर 6 जख्मी हुए। TSRTC बस नेल्लूर जिले के गोडलूरू मंडल में माचरला के करीब एक लारी से टकरा गई, जिसके बाद बस ड्राइवर विनोद की मौके पर ही मौत हो गई। वो 45 बरस के थे, जबकि 7 मुसाफिर जख्मी हुए थे। एक जख्मी शख्स की दौरान इलाज मौत वाक़ई हुई। हैदराबाद के पुराने शहर में एक नौजवान के कत्ल की वारदात पेश आई है। मकतूल की शनाख्त अफरोज के तौर पर की गई है, जो तीगल कुंटा के रहने वाले बताए जाते हैं। उनके रिश्तेदारों ने बताया कि रकमी लेन देन का मसला कत्ल की वजह बना। अफरोज के ही साथियों ने उस पर हथियारों से हमला कर दिया था। यह वारदात कल रात काले पत्थर पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आई। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके नाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल के मुर्दा खाने में महफूज कर दिया है और मसरूफ तहकीकात है। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। हमें दलित बंधु जैसी स्कीम्स का खुमियाजा भुगतना पड़ा। केटीआर ने इंतखाबात में पार्टी की हार के पहलुओं पर भी डाली रोशनी। केसीआर इस साल भी अजमेर दरगाह को रवाना कर रहे हैं चादर। अलील बीआरएस सरबराह के लिए साबिक वजीर मोहम्मद अली ने कराई है दुआ। मेदक में नए जिला एसपी ने संभाल लिया है अपना चार्ज। डॉक्टर बी बालास्वामी ने कहा, आवाम की खिदमत के लिए हम वक्त रहेंगे हाजिर। आसिफाबाद कागजनगर के जंगलात में कम उम्र शेरनी पाई गई थी मुर्दा। फॉरेस्ट हुक्काम ने हलाकत की वजूहात और तफसीलात लाई मंजर आम पर। और इसी के साथ ही न्यूज बुलेटिन सुनहरे तेलंगाना का यहीं पर इख्तिताम होता है। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। सुनहरा तेलंगाना को पेश करने में ताउन किया है बांटिया फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का बेमिसाल शोरूम।